नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस सिविल इंजीनियरिंग में। तो दोस्तों, उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आज दोबारा से संवाद 126 जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हो, लिखा है इसमें डेट 24/6/2021। ठीक है। विषय है आयोग द्वारा विभिन्न पदों की जारी श्रेष्ठता सूची के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन हेतु जारी निर्धारित कार्यक्रम के संबंध में। तो दोस्तों, विषय आपको पता है कि 29 जून से जो होने वाले डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ठीक है। उसमें जो भी जितने भी डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उनके विषय में तो आप ढंग से एक बार पढ़ लीजिए और देख लीजिए, सुन लीजिए। ठीक है। लिखा है, प्रिय अभ्यर्थियों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पद नाम कनिष्ठ अभियंता सिविल, ठीक है, उसका कोड दे रखा है 131 और 532। सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3, पशुधन प्रसार अधिकारी 85% सीधी भर्ती हेतु। ठीक है। पद कोड दे रखा है इसमें और सीधे लिख रखा है विभागीय। उसके बाद लिख रखा है निरीक्षक रेशम, इसका भी पद कोड दे रखा है। कनिष्ठ अभियंता जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों का है 52.52.1 आर, ठीक है, और 52.2 आर। ठीक है। और अन्य छूटे गए पद कोडों के अभिलेख सत्यापन हेतु जारी श्रेष्ठता सूची के आधार पर आयोग की विज्ञप्ति परीक्षा 53 दिनांक 17 जून 2021 के द्वारा अभिलेख सत्यापन हेतु तिथियां निर्धारित की गई। आपको पता है दोस्तों, 17 जून 2021 को आयोग का जो संवाद था उसमें भी और नोटिफिकेशन था, उसमें भी आयोग ने जो जितने भी परीक्षाओं के रिजल्ट थे उनके डीवी की डेट दे रखी। ठीक है। तो आप अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना वाली वीडियो डाल दूंगा कि कौन कौन से विभाग के डीवी कब कब हैं। ठीक है। जिसके अनुसार पद कोड एवं अंकित श्रेणीवार चयनित अभ्यर्थियों की निर्धारित तिथियों में अभिलेख सत्यापन किया जाना है। अभिलेख सत्यापन के संदर्भ में कतिपय अभ्यर्थियों के द्वारा प्रमाण पत्रों और अन्य आदि के संबंध में परीक्षा की जाती है। ठीक है। इस संदर्भ में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है। ये दोस्तों, ये 3 बातों को दोस्तों याद रखना। इससे पहले वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि क्या कैसा करना है। ठीक है। कौन से पद कोड को चूज करना है और किस दिन जाना है। पहला देख लीजिए, पढ़ लेते। ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन एक से अधिक पद कोड पे हुआ है, संबंधित अभ्यर्थी का अभिलेख सत्यापन निर्धारित तिथि को दोनों पद कोड का एक ही दिन अभिलेख सत्यापन किया जाएगा। एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए दोस्तों। ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन एक से अधिक पद कोड यानी कि जिनका 2 पद कोड में हो रखा है, संबंधित अभ्यर्थी का अभिलेख सत्यापन निर्धारित तिथि को दोनों पद कोड का एक ही अभिलेख सत्यापन होगा। यानी कि दोस्तों, अगर आपका 29 जून को भी और 1 जुलाई को भी, ठीक है, 29, 30, 1, 2 को, ठीक है, आपका 29 को भी है और 1 जुलाई को है, तो आप दोनों में से एक ही दिन चले जाइए और एक ही दिन आपको चॉइस बनने के लिए दी जाएगी। पर दोस्तों, कोशिश करना, अगर आप 29 को पहले वाले दिन जो आपका पहला वाला टर्न है उस दिन जा सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है। बाकी दोस्तों दिक्कत कोई नहीं, आप 29 को जाए चाहे 1 को जाए, यानी कि आपका जो भी दोनों दिन है, दोनों दिन में से एक दिन जाना अनिवार्य है। ठीक है। तो आप फर्स्ट डे भी जा सकते हैं और सेकंड डे भी, पर कोशिश करना दोस्तों फर्स्ट डे जाना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप कभी भी जा सकते हो दोनों दिनों में से। ठीक है। दूसरा है विज्ञप्ति पद के अनुसार विज्ञापन की अंतिम तिथि। दोस्तों, मैं ये वीडियो कई बार बता चुका हूँ। लिखा है विज्ञप्ति पद के अनुसार विज्ञापन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी के पास शैक्षिक प्रशिक्षण, डिप्लोमा, जाति प्रमाण पत्र व अन्य वांछित प्रमाण जो विज्ञप्ति निर्धारित शैक्षिक अर्थ में उल्लिखित है के अनुसार वैध होना अनिवार्य है। दोस्तों, वैलिड का मतलब ये होता है, जैसे जल निगम की, अगर यहाँ पे जल निगम की बात की जाए सिविल की, तो यानी कि जैसे आपके पास 26 अगस्त 2019 लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, तो इससे पहले आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस का, अगर ओबीसी का, चाहे कुछ भी ले लो आप, चाहे आपका डिप्लोमा है, डिप्लोमा में भी यही डेट इससे पहले होनी चाहिए। वैलिड उसको बोलते हैं, वैलिड। ठीक है। कि इस जो तारीख जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, उससे पहले सभी वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट है आयोग की वेबसाइट पर संवाद संख्या 79, ठीक है, के साथ अभिलेख सत्यापन हेतु निर्धारित प्रारूप वैसे परसों जो डीवी की जो डेट आई थी उसमें 2 जो आपने देखा होगा प्रारूप क्या क्या चाहिए, 10वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं का क्या क्या चाहिए, पूरा प्रारूप दे रखा है, उसको आप प्रिंट करवा सकते हो। अभिलेख सत्यापन की उपस्थिति हेतु संलग्न है, कृपया उक्त प्रवरण को डाउनलोड कर। वो ये दोस्तों बोल रहा है, आपने देखा होगा, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर रखा है, आप संवाद में भी जा सकते हो। इससे पहले 2-3 संवाद पहले, ठीक है, उसमें जिसमें डीबी की डेट आ रही है उसके साथ 2 फॉर्म और है,
जिसमें आपको लिखा होगा कि कौन से फॉर्म चाहिए, 10वीं का, 12वीं का, डिप्लोमा का, कंप्यूटर का, जो जो चाहिए उसमें सब सब लिखा है, ठीक है। तो उसको डाउनलोड करके आप आयोग में ले जा सकते हैं। चौथा है शेष दिशा निर्देश पूर्वत की भांति यथावत रहेगी। तो आपका जब डीवी है दोस्तों, आप जाइए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।